आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अध्यक्ष जी, कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, उसमें किस तरीके से आप बनाओगे? हम 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में 2018 से मनाते आ रहे हैं और जब हमने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, इस देश के अंदर संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। हमने वर्ष 2018 से शुरुआत की थी, तो उस समय पर 4 मंडलों में संविधान दिवस मनाया गया। पहले नंबर बुलंदशहर रहा, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और आगरा। और आज संविधान दिवस जब हमने मनाना शुरू किया पूरे देश के अंदर, आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सरकारी दफ्तरों में, अर्ध शासकीय दफ्तरों में, सभी में संविधान दिवस मनाया जाता है। ये संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है, इसलिए मनाना शुरू किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया था। और वो संविधान जब बनके तैयार हुआ तो संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उस दिन से इस देश के अंदर इस देश में जितने भी समाज, वर्ग, जाति, धर्म, भेद के लोग रहते हैं, उन सबको इस देश के अंदर संविधान के तहत अधिकार मिलने शुरू हो गए। जब यह संविधान नहीं था, इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को छोड़ो, सर्वजन समाज के लोगों को भी हर प्रकार का अधिकार नहीं था। और यहाँ की जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को पूर्ण रूप से आज़ादी जो मिली है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद में तब यहाँ देश के अंदर मिली है। जो आज बहुजन समाज की महिला हैं, इनको छोड़ करके जो सवर्ण समाज की महिला हैं, उनको भी इस देश के अंदर पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। आज जो नौकरी करती हैं, पढ़ लिख करके जो आज अधिकारी बनी बैठी हैं, वो किसी और की देन नहीं है, वो संविधान की देन है। और हम संविधान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के जन जन तक इसकी जानकारी संविधान की हो, उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। आज लोगों को संविधान के बारे में जानकारी हो चुकी है। आज हमें खुशी की बात है कि हमने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। और आज जो भी चुनाव होता है, जो भी समाज का आदमी है, किसी भी संगठन का आदमी है, किसी भी पार्टी का आदमी है, वो संविधान की बात कहकर चलता है। ये संविधान ये जो हमको बचाता है, ये संविधान है जो हमारी रक्षा करता है, ये संविधान ये जो आज बुलंद देश के अंदर हमको स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है। ये संविधान से आज देश के सभी 100% समाज के लोगों को आज अधिकार मिले हुए हैं। और बहुजन समाज के लोगों के लिए तो ये देश का संविधान भगवान की तरह है। अगर संविधान नष्ट हो गया तो इस देश के बहुजन समाज के लोगों के ऊपर 1947 से पहले जो अधिकार उनको नहीं थे, वो अधिकार उनके ऊपर फिर लागू हो जाएंगे। जो बंधुआ मजदूर थे, गुलामी के अंदर जीते थे, वो गुलामी के अंदर दास्तां शुरू हो जाएगी। इसलिए संविधान दिवस हमने मनाना शुरू किया है। और इस संविधान दिवस पर हम आपको बताएं, हम एक ज्ञापन देंगे और हम धरना देकर के मांग कर रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के नौकरियों में जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण में समाज को बांटने का जो काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है, हम संविधान दिवस पर यह सरकार से मांग कर रहे हैं। आज से लोकसभा सत्र शुरू हो गया है, हमने ये मांग शुरू की है, कल को हम ये मांग कर रहे हैं कि लोकसभा सत्र में सरकार अगर बहुजन समाज की हितैषी है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की हितैषी है, तो लोकसभा में बिल ला करके इस पर कानून बनाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल करके नया लोकसभा के अंदर कानून बना करके एक कानून इस देश के अंदर लागू किया जाए। दूसरा, हम एक और मांग कर रहे हैं, हमारे ऊपर आज कोर्ट का डंडा चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, अभी एक हाई कोर्ट राजस्थान ने आदेश किया है कि अगर आदमी मर जाएगा, काट दिया जाएगा, गोली लग जाएगी, हत्या हो जाएगी, उस पर भी SC ST एक्ट नहीं लगेगा। ये आज राजस्थान के हाई कोर्ट ने आदेश किया है। तो हम कहना चाहते हैं, जो राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश किया है, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के उस आदेश को निरस्त करे। और जो आदेश हाईकोर्ट ने पारित किया, उसको शून्य घोषित करने की जो पावर इस समय पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट को है। सो मोटो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। हम ये सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं। अध्यक्ष जी, संभल में फैली हिंसा के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा क्या कारण हुआ जो वहाँ पर हिंसा हुई? देखिए, जो वहाँ पर हिंसा हुई है, वो कानून के द्वारा जो एक आदेश किया गया, माने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सर्वे करने का। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब सर्वे करने को टीम जाती है,
तो एक बार जब टीम वहां पर गई तो क्या न्यायालय द्वारा दोबारा अनुमति ली गई कि हम एक दिन सर्वे करने गए थे तो वहां सर्वे पूरा नहीं हुआ है, हमें सर्वे करने का टाइम दिया जाए? न्यायालय से अनुमति नहीं ली गई। दूसरा एक और कहना चाहेंगे, जब वो सर्वे करने की टीम वहां जा रही है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो सुबह 6 बजे सर्वे टीम सर्वे करने के लिए जाती है? दूसरी बात और एक कहना चाहूँगा, जो सर्वे करने के लिए टीम जा रही थी, उस सर्वे करने की टीम में जो एक नारे लगाते लोग जा रहे हैं, तो वो तो उनकी पूरी प्लानिंग थी। सर्वे करने का वो आदेश दिया था कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया कि सर्वे टीम के साथ में जाकर के जय श्री राम के नारे लगाएंगे, सर्वे टीम के साथ में जाकर के वहाँ जातिवाद के नारे लगाएंगे, सर्वे टीम के साथ में जाकर के वहाँ उन्माद फैलाएंगे। तो ये तो उन्माद उन लोगों ने फैलाया है जो सर्वे टीम के साथ में जय श्री राम के नारे और जातिवाद के नारे लगाते वहाँ जा रहे थे। उन लोगों की सबसे विशेष गलती है। पहले नंबर तो उनके साथ जाना नहीं चाहिए था, और जब उनके साथ गए तो ये नारे क्यों लगाए गए? उन्माद तो उन लोगों ने फैलाया है। जो भी लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और जो नारेबाजी करते हैं, आज उस घटना को उत्पन्न किया है, घटना को जो जन्म दिया है उन लोगों ने जन्म दिया है जो सर्वे टीम के साथ में जाकर के जो नारेबाजी उपद्रव करते हुए जा रहे हैं। एक मामला भीकमपुर का है, यहाँ पे दो समुदाय के लोगों में जो है हिंसा फैली है, क्या मामला? देखिए, वह मामला चल तो पहले से रहा था। जो दलित समाज का, हमारा जाटव समाज का कमलदीप गौतम था, उसकी जो वहाँ हत्या की गई है वो निंदनीय घटना है। और उस घटना के बारे में हम कहना चाहते हैं, वहाँ प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है। वहाँ का जो कोतवाल है, उस कोतवाल की कमी की वजह से ये हत्या हुई है। अगर कोतवाल को पहले से मालूम था कि यहाँ झगड़ा ऐसे होने वाला है, पहले भी झगड़ा वहाँ हो चुका है, जब भी यही कोतवाल बताया गया है, तो वहाँ कोतवाल की नाकामी की वजह से वहाँ कमलदीप गौतम की हत्या हुई है। और जब कमलदीप गौतम की जब हत्या हुई है, उससे पहले उसके साथ में अभद्र व्यवहार से जान बचा करके वो लड़का गया है। उसके बाद उसने अपने ड्राइवर को ट्रैक्टर चला कर ले जाने के लिए भेजा है, वो ड्राइवर को फरसा मार के घायल कर दिया है, उसके पिता की खोपड़ी फोड़ दी है। और वो तो सोची समझी साजिश के तहत पुलिस के उससे ये घटना को वहाँ अंजाम दिया है। भीम वाहिनी इसका विरोध करती है और जो भी दोषी हैं उन सबको गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं। सरकार वहाँ उन सबको दोषियों को गिरफ्तार कराए। अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम इसके ऊपर इस पर हम अपना धरना दे रहे हैं और हम ये मांग करेंगे कि वो जो लोग दोषी हैं उन सब पर कठोर कार्रवाई की जाए और NAC भी लगाया जाए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, संभल के मामले में कल तक 3 लोगों की मौत हुई थी, आज 2 लोगों की मौत हो गई, कुल 5 लोग हो गए। खून किसी का भी बहे, मुसलमान का खून बहे या हिंदू का खून बहे, खून तो खून ही होता है। उन माओं से पूछो जिन्होंने अपने बेटा को खो दिया, उन महिलाओं से पूछो जिन्होंने अपने पति को खो दिया। और वहाँ पर किसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया? कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं था। क्या DM ने आदेश दिया? क्या ADM ने आदेश दिया? क्या कमिश्नर ने आदेश दिया? और मैं तो कमिश्नर मुरादाबाद की बाइट देख रहा था, जो कमिश्नर ने अपनी वहाँ बाइट दी है। 3 पक्षों में झगड़ा बताया। 3 पक्षों में किस में झगड़ा हो गया? जब शांतिपूर्वक वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग निहत्ते हैं, तो पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? किसने लाठीचार्ज करवाया? किसने गोली चलाने का आदेश दिया? ये वहाँ जो हिंसा फैली है वो पुलिस के द्वारा हिंसा फैली है। पुलिस अगर ये कार्रवाई नहीं करती तो मैं समझता हूँ वहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। और आज 5 लोगों की वहाँ पर मुस्लिम समाज के जो 5 लोगों की जो गोली से मौत हुई है, वो आपस में भी कह रहे हैं उन्हीं में से गोली चली है। अगर उन्हीं में से गोली चलेगी तो कैसे मर जाएंगे? पुलिस ने गोली चलाई है। जब पुलिस की गोली, वीडियो भी दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा है, वहाँ पर गोली चलाते हुए साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस के आदमी गोली चला रहे हैं। और वहाँ जो SSP हैं वो खुद अपनी पिस्टल को लेकर दौड़ रहे हैं। तो किसने गोली चलाई है? अब ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने, उपद्रवियों ने वहाँ पर सोची समझी साजिश में वहाँ पर उन्होंने आग लगाई है। तो कोई आग लगाते हुए किसी को नहीं देखा है। तो मैं कहूँगा जिन लोगों ने आग लगाया पहले उसकी जाँच कराएं, किसने आग लगाई है। अपने आप ही खामोखा कहने लग दी। तो मैं जो हमारे वहाँ पर 5 मुस्लिम मारे गए, उन मुस्लिम परिवार से मिलने के लिए 27 तारीख को मैं भी संभल जा रहा हूँ। और वहाँ संभल में अपने मुस्लिम परिवार के लोगों से जिन्होंने अपने बेटा, अपने भाई, अपने पतियों को, अपने परिवार के लोगों को खोया, उनके बीच में जाकर के आज हमारे बहुजन समाज के लोगों को इसमें ये बहुत बड़ा दुख हुआ है। जो एक देश के अंदर ये वैमनस्यता पैदा करने के लिए जो आज राम मंदिर का मौका दे करके आज ये जातिवाद फैला करके, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो राम को मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, बात तो दोनों की एक है। तो उन्माद क्यों पैदा कर रहे हैं? तो अगर ये पैदा आज उन्माद हो रहा है तो एक रणनीति के तहत हो रहा है कि अभी जो 2 उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव की बात को भूल जाएं, इसलिए लोग इधर अटक जाएं। इसलिए घटना करवाई गई है। इस घटना की जांच की जाए। इस घटना की हम उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करते हैं।
सीबीआई जांच हो या न्यायिक सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा निगरानी बना करके इसकी जांच की जाए। जो दोषी हों उनको बख्शा नहीं जाए। ये याचिका डाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाने के बाद ये कहा था अब कोई भी धर्म के कोई भी मजहबों का धर्म स्थल हो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लगातार याचिका डाली जाती है। ये किस तरीके से और किन लोगों द्वारा ये जानबूझ करके याचिका दाखिल कराई जा रही हैं और जानबूझकर याचिका दाखिल कराने के लिए जो याचिका सुन रहे हैं वो कौन है? वो भी तो वही लोग बैठे हैं। और जो याचिका दाखिल की गई उस याचिका में माने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जब देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ उसमें खुद स्वयं कहा है कि जब पूजा का जो स्थल है 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, जो जैसा पूजा का स्थल है, जिस जाति धर्म का पूजा का स्थल है वो उसी स्थिति में रहेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 1991 में एक विशेष आदेश विशेष अधिनियम बनाया गया, पूजा स्थल का विशेष अधिनियम बना करके ये कानून दे दिया गया कि अगर कोई अपना धर्म का पालन करता है तो उसके बीच में अड़चन पैदा नहीं की जाएगी। तो आज कहाँ पे ये उस आदेश को मान रहे हैं, कहाँ उस अधिनियम को मान रहे हैं? तो ये तो उस अधिनियम का और उस आदेश का 1947 के उस आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं और ये जानबूझ कर देश के अंदर वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, जातिवाद पैदा कर रहे हैं। देश को जो एक मैं कहना चाहता हूँ, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो बात करते हैं ये तो खुद ही देश के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई खुद पैदा करना चाह रहे हैं। तो जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी घटना है, निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं और इसमें उच्च न्यायिक जांच की मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संभल में 18 तारीख को जांच के आदेश दिए गए थे और उसके बाद टीम फिर कल 24 नवंबर को पहुंची थी। क्या मामला? तभी तो मैंने कहा था जब कोर्ट ने जिस दिन आदेश दिया उस आदेश के बाद हम सर्वे करने चले गए। तो कल जो गए थे वो किसके आदेश पर गए? क्या कोर्ट ने दोबारा अनुमति दी? क्या कोर्ट में इन्होंने कागज पेश किया कि हमारा सर्वे पूरा नहीं हुआ इसलिए हम कल को फिर दोबारा पुनः सर्वे करने जा रहे हैं? क्या चीज़ रह गई थी जो सर्वे करने गए थे? क्या चीज़ ऐसी थी जो सुबह 6 बजे वहाँ सर्वे करने जा रहे हैं? तो जो इन्होंने जो कल जो वहाँ गए हैं ये जानबूझ करके वहाँ दंगा कराने के लिए वहाँ गए हैं। इनकी योजना थी और हम ऐसा करने जाएंगे। तो इसमें एक विशेष आदमी है जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी वही है, मथुरा वाली मस्जिद का भी वही है, वही अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, और ये यहाँ संबल वाली मस्जिद का भी वही वहाँ पे करने के लिए आने। तो ऐसा उनमें कौन सी चीज़ है जो उन्हीं के एप्लीकेशन की अलाउ हो जाती है? जब कोर्ट के अंदर मुकदमा डाला जाता है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद में तब निर्णय दिया जाता है। वहाँ एक पक्ष ने निर्णय दे दिया, ठीक है, वहाँ पर सर्वे का आदेश हुआ, लेकिन दोबारा सर्वे करने का कोर्ट ने कहाँ आदेश दिया? उस सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कहाँ किया जो पहली बार तारीख उन्होंने वहाँ करके लेकर आए थे? उस सर्वे रिपोर्ट के बाद में कोर्ट में कौन से पक्ष ने आपत्ति की कि ये सर्वे पर हमें ऐसा आपत्ति है? तो ये तो जानबूझ करके 24 तारीख को दोबारा वहाँ सर्वे करने गए थे। उस सर्वे कमीशन का दोष है। ये झगड़ा जो कराया उस सर्वे कमीशन ने, और जो वहाँ पे वकील कमीशन गए बन करके उनकी वजह से उनके नाकामी की वजह से ये दंगा हुआ है, जो वहाँ 5 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत ही बड़ी घटना है, जो दुखद घटना है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।